कल्पना कीजिए कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कीमत 27 साल जेल में रहकर चुकानी पड़े। सोचिए, जब आप जेल से बाहर आए तो आपके पास बदला लेने का पूरा अवसर हो, लेकिन फिर भी आप शांति और एकता का रास्ता चुने। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को क्षमा, साहस और नेतृत्व का असली अर्थ सिखाया। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक ऐसा इंसान जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 27 साल जेल में बिताए और फिर अपने देश का राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। तो आइए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला के प्रेरणादायक जीवन की यात्रा। बचपन और प्रारंभिक जीवन। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को एम्वेजो नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम रोली हलाहला मंडेला था। उनकी स्थानीय भाषा में रोली हलाहला का अर्थ होता है मुसीबत खड़ी करने वाला। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा एक दिन पूरी व्यवस्था को चुनौती देगा। मंडेला एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक स्थानीय प्रमुख थे और अपने समुदाय में सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। बचपन से ही मंडेला को शिक्षा का महत्व समझाया गया। वे पढ़ाई में तेज थे और हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपने आसपास लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। शिक्षा और जागरूकता। मंडेला ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। यहीं से उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की भावना और मजबूत होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनके देश में लोगों के साथ केवल उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नामक व्यवस्था लागू थी। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड एक ऐसी सरकारी नीति थी जिसमें गोरे और अश्वेत लोगों को अलग अलग रखा जाता था। अश्वेत लोगों को अच्छे स्कूल, अस्पताल, नौकरियां और कई बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाते थे। वे स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। मंडेला को यह अन्याय बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। संघर्ष की शुरुआत नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC से जुड़ गए। यह संगठन अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए काम करता था। मंडेला ने शांतिपूर्ण आंदोलनों, रैलियों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे वे पूरे देश में लोकप्रिय नेता बन गए, लेकिन सरकार को उनका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया। सरकार ने उनके भाषणों पर रोक लगाई, उनकी गतिविधियों को सीमित किया और उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाने लगा। गिरफ्तारी और मुकदमा 1962 में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन पर देशद्रोह और सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। 1964 में अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जब अदालत में उनसे अंतिम बयान देने को कहा गया तो उन्होंने साहस के साथ कहा, मैंने एक ऐसे समाज का सपना देखा है जहां सभी लोग समान हों। यदि आवश्यकता पड़े तो मैं इस आदर्श के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार हूँ। यह बयान इतिहास के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में गिना जाता है। 27 साल का जेल जीवन मंडेला को रोबेन आइलैंड की जेल में भेजा गया। यह जेल बहुत कठोर थी। उन्हें छोटे से कमरे में रखा गया। कठिन मजदूरी करवाई जाती थी। परिवार से मिलने की अनुमति बहुत कम मिलती थी। कई बार उन्हें महीनों तक अकेले रहना पड़ता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे जेल में भी पढ़ते रहे, सीखते रहे और अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे पूरी दुनिया उनके समर्थन में खड़ी होने लगी। दुनिया का समर्थन समय के साथ नेल्सन मंडेला अन्याय के खिलाफ संघर्ष का वैश्विक प्रतीक बन गए। दुनिया भर के देशों, नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने उनकी रिहाई की मांग शुरू कर दी। लाखों लोग फ्री नेल्सन मंडेला अभियान का हिस्सा बने। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। रिहाई और नई शुरुआत। 11 फरवरी 1990 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। 27 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला रिहा कर दिए गए। जब वे जेल से बाहर निकले तो पूरी दुनिया उनकी एक झलक देखने के लिए उत्सुक थी। लोग सोच रहे थे कि अब वे बदला लेंगे, लेकिन मंडेला ने बदले की नहीं बल्कि मेल मिलाप और शांति की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम नफ़रत को नफ़रत से जवाब देंगे तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र। मंडेला ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए काम शुरू किया। उनके प्रयासों और बातचीत के कारण अपार्थाइड व्यवस्था समाप्त हुई। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला। उसी वर्ष
नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह न्याय, समानता और लोकतंत्र की जीत थी। राष्ट्रपति के रूप में योगदान। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने देश को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने गोरे और अश्वेत लोगों के बीच विश्वास बनाने का काम किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया। उनका उद्देश्य एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका बनाना था जहां सभी लोगों को समान अवसर मिले। नोबेल शांति पुरस्कार 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए किए गए कार्यों के सम्मान में दिया गया। अंतिम वर्ष और विरासत राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी मंडेला समाज सेवा और मानव कल्याण के कार्यों में लगे रहे। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी जीवित हैं। आज भी दुनिया उन्हें साहस, क्षमा और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद करती है। प्रेरणादायक सीख। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें सिखाता है, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की निशानी है। एक व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, साहस, धैर्य और मानवता की कहानी है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि नेल्सन मंडेला की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। धन्यवाद।